इसी हवाले से बात करेंगे चीफ न्यूज़ ऑफिसर और तजियाकार फैसल अजीज़ खान से। फैसल साहब, भले ही अब तक हतमी नतीजा नहीं आया, लेकिन लगभग तय हो चुका है कि बाइडन ही अमेरिका में जो बाइडन की आमद पाकिस्तान पर क्या असरात मुरत्तब करने जा रही है, और क्योंकि इस कामयाबी के साथ ही अमेरिका में इंडियन लॉबी किसी हद तक मजबूत भी हो गई है, इसका अंदाज़ा कामला हैरिस की जीत से भी लगाया जा सकता है, क्योंकि अब वो अमेरिका की नायब सदर होंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूं कि जो बाइडन अपनी विनिंग स्पीच तैयार कर चुके हैं और वो अगले मरहले के अंदर फंड रेजिंग की तरफ भी जा रहे हैं। हुकूमत बनाने के साथ साथ एक अदालती मुकाबला भी उनके सामने है। अच्छा, ये जो जश्न मनाया जा रहा है इस वक्त अमेरिका के अंदर, क्योंकि अब खाली ऐलान बाकी है और जो काउंटिंग की सतह पे चल रही है, जो बाइडन अनाउंस हो जाएंगे। और मैंने शायद ये 48 आवर्स पहले कैलकुलेशंस के हिसाब से बताया था कि जो बाइडन अगले प्रेसिडेंट होंगे। उसकी वजह यह है कि जो कैलकुलेशंस चल रही थी, उस कैलकुलेशंस के अंदर बहुत बड़ी तादाद में ताकतें भी और बिरादरियां भी और मुख्तलिफ एंटी प्रेसिडेंट जो है वो एक पूरी कैंपेन चल रही थी जो बाइडन के हक में थी। अब मामला ये आ गया जो आपने सवाल किया है कि अब इंडिया की लॉबी अपर है और पाकिस्तान के साथ क्या होगा। लेकिन बाइडन ने अपनी तकारीर के अंदर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जो पाकिस्तानीज हैं उनको ये एतमाद दिलाया था। मुस्लिम फॉर बाइडन उन्होंने बनाया और फिर मुस्लिम फॉर बाइडन के साथ उन्होंने पाकिस्तानीज को फ्रंट पे रखा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की जो तंजीमें थी उन तंजीमों को भी साथ रखा, मुसलसल साथ रखा और अभी भी साथ रखा हुआ है। और वो AP पैक एक नामी तंजीम है जिसको उन्होंने साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो यह जहाँ तक बैकग्राउंड की फीमेल मिस हैरिस जो है वो बन गई हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, उसके बाद इंडिया का बड़ा रोल हो जाएगा उसके ऊपर। ऐसा नहीं हो सकेगा। किसी हद तक सिनेरियो जिस तरह बाइडन बैलेंस करके चल रहे हैं, आप तो ये बात हो रही है कि बहुत सारे पाकिस्तानी इस एडमिनिस्ट्रेशन में किन किन पोजीशंस पे। फैसल साहब, बज़ाहिर तो इलेक्शन मुहिम के दौरान हमने बाइडन को देखा कि अफगान पॉलिसी में किसी तब्दीली का उन्होंने इशारा नहीं दिया, लेकिन फिर भी माहिरीन अफगान अमन मुआहदे के लिए इस तब्दीली को खतरा करार दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले इस चीज का बिलीवर हूं कि प्रेसिडेंट के आने और जाने से इंटरनेशनल पॉलिसीज जो है पेंटागन की और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की चेंज नहीं होती। ठीक है, उसका रवैया, उसका रूट स्टाइल चेंज हो सकता है। उसमें ये जरूर हो सकता है कि आज नहीं बैठेंगे परसों बैठेंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे वहां बैठेंगे, ये बात नहीं करेगा वो बात करेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अमेरिकन पॉलिसी जो 20 ईयर्स की और 10 ईयर्स की बनती है वो एक प्रेसिडेंट के आने के बाद तब्दील हो जाए। तो जो अफगानिस्तान का प्रोजेक्ट है, प्लान है, उसके ऊपर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आगे जाएगी, क्योंकि उसको बहुत ठीक ठाक तरीके से सराहा गया है। और बाइडन भी अपने ऊपर ये बोल लेंगे कि जंगें नहीं हुई और इस टाइम के अंदर फैसल साहब, ऐसे में जब अमरीकी सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी जोरों पर थी, उसी दौरान हमने देखा कि भारत और अमरीका के दरमियान नई दिफाई मुआहदे को भी हतमी शक्ल दे दी गई, जिसके तहत न सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी बल्कि भारत को अमरीकी सैटेलाइट से लिए गए नक्शों तक भी रसाई हासिल हो सकती है। अमरीका में इंतजामी तब्दीली और ये नया मुआहदा अगर कहा जाए कि ट्रंप जाते जाते बड़ा झटका दे गए तो गलत ना होगा? देखिए, ट्रंप ने बहुत सारे झटके इंडिया को दिए हैं। 4 सालों के अंदर उन्होंने बहुत कलर चेंज किए हैं और सबसे ज्यादा जो उन्होंने यहाँ अमेरिका से लोग निकाले वो इंडियन है। और बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर जो इंडियंस बैठे थे उनको निकाला है। बड़ी तादाद के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स को निकाला है। तो सिर्फ ये कहना कि इंडिया को फायदा पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है। और सिनेरियो के अंदर फर्क आ रहा है, इमिग्रेशन पॉलिसीज के अंदर फर्क आया है। ये जो मुआहदे की आप बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीजें पहले से डन होती हैं, वो एग्जीक्यूट हुई है और पाकिस्तान के खिलाफ जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान को अपने मफाद के अंदर अब बाइडन इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत सारी चीज़ों को डन करने की ज़रूरत है। एक नई ओपनिंग है, उस नई ओपनिंग के साथ बहुत सारे पाकिस्तानी अमेरिकन ने बहुत मेहनत की है और पाकिस्तान को इसका नतीजा अपने फेवर में लेने की ज़रूरत है। ठीक है फैसल साहब, नतायज आने की देर है। इस हवाले से मजीद भी आपका तजिया हासिल करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।